पे लगाकर जिन एजेंसियों ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब लगाया और फिर पूरी मेहनत और समर्पण से सरकारी विद्यालयों के बच्चों को पढ़ाया, उन सारी एजेंसियों को 31 जनवरी 2025 तक संचालित हो रहे सभी आईसीटी लैब को हटाने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से निर्गत किया जा चुका है। ज्ञात हो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पूर्व में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 253 दिनांक 25 अगस्त 2023 के आधार पर एजेंसियों को 3 वर्षों के लिए सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब लगाने के लिए आदेशित किया था, परंतु सिर्फ 1 वर्ष पश्चात ही अपने द्वारा दिए गए पूर्व के आदेश को रद्द करते हुए सारी एजेंसियों को आईसीटी लैब बंद करने का नया आदेश जारी कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क करने पर एजेंसियों को प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश के आलोक में निर्गत किया है। यह आदेश मानसिक रूप से अत्यंत विचलित करने वाली है, क्योंकि अगर यह आदेश फलीभूत होता है तो एजेंसियां कर्ज लौटने की स्थिति में तो नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार सहित सड़क पर आ जाएंगी। एजेंसियों के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से आईसीटी लैब बंद नहीं करने के विनती को लेकर संपर्क करने पर बताया गया कि वह विभाग द्वारा दिए गए आदेश का पालन कर रहे हैं और एजेंसियों को संबंधित विषय में कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। मजबूरन एजेंसियों को न्यायालय के शरण में जाना पड़ा और जहां माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार सरकार के जिस पत्र के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को आईसीटी लैब बंद करने की बात कही गई थी, उस पत्र को फिलहाल में स्थगित कर दिया है तथा आगे की सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2025 का समय दिया गया है। फिलहाल ये खबर आईसीटी लैब संचालित करने वाली एजेंसियों के लिए राहत भरी है। सर, कोर्ट का फैसला अब आप लोगों के साथ है, इस मौके पर आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ, कोर्ट का फैसला उत्साहवर्धक है, क्योंकि ये जो अचानक से ये 31 तारीख को जो खत्म करने की बात हो रही थी, जिसके लिए 2 बार लेटर अलग अलग तरीके से निकाला गया। एक 6/12 को लेटर निकाला गया एसपीडी बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, फिर 9/12 को निकाला गया। तो सब लोग हम लोग परेशान हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना, कंप्यूटर में जो आईटी का जो मतलब जितना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसका डेप्रिसिएशन रेट बहुत हाई है। 2 फाइनेंशियल ईयर क्रॉस कर गया इसमें, उसके बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? हम 3 साल के लिए आए थे, बाद में कहा गया था कि 2 साल का होगा। कई हर जगह मनमानी तरीके से इस तरह से किया गया। तो वो बिल्कुल ही सब रोड पे आ जाएगा। साथ साथ उसके साथ जो हम लोगों ने इतने सारे एम्प्लॉय को क्या कहते हैं, जहां तहां जितने एसोसिएशन के सदस्य हैं, जहां जहां उनका इंस्टीट्यूशन चल रहा है, बहुत सारे आईसीटी इंस्ट्रक्टर, नाइट गार्ड सब बेरोजगार हो जाएगा और सारे कंपनी बिल्कुल ही सड़क पे आ जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट का जो ये आदेश आया है, इससे कुछ आशा का किरण जगा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, है ना। हम लोग का कोई डिमांड कोई गैरवाजिब तो था नहीं, हम लोग लगाए थे, जो कहा गया था लगाया गया था। हम लोगों से कोई, हम लोगों को अगर जरा सा भी कोई गलती कहीं से खोजा जाता कि नहीं यहाँ से आप लोग नहीं सक्षम है, नहीं सही सक्षम तरीके से चला रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में बात समझ में आती। हम लोग को कहीं कोई मैसेज नहीं है, हम लोग सही तरीके से चला रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोगों के पास ऑप्शन एक ही था, न्यायालय में जाना, हम लोग गए, वहां जाकर के निर्णय आया है। ये हम लोग थोड़ा सा उत्साहवर्धक है कि नहीं, हम लोग सरकार को बताने की स्थिति के लिए न्यायालय का शरण लिए, न्यायालय की मदद। जी सर, बोलिए। हम लोग बू मॉडल के तहत आईसीटी लैब बिहार के विभिन्न जिलों में चला रहे हैं। अभी 31 जनवरी 2025 तक हम लोगों को ये आदेश दिया गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस से कि हम लोग जो संचालित कर रहे हैं लैब, उसको तत्काल रूप से बंद कर दिया जाए, पूर्ण रूप से बंद रहेगा, क्योंकि सरकार अब और इसको कैरी करने के लिए सक्षम नहीं है। हम लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट लेके हम लोग पहुंचे थे डीओ के ऑफिस में, लेकिन जब उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया तो फिर हम लोगों ने न्यायालय का रुख किया। न्यायालय ने पूरी तरीके से चीज़ को समझते हुए, संज्ञान लेते हुए उनके उस आदेश को पूरी तरीके से फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके तहत हम लोगों को
हटाने की बात नहीं है। तो अभी फिलहाल में हम लोग के लिए खुशी की बात है कि जो सरकार ने पहले कहा था कि अब आप हट जाएंगे, अभी उस पर रोक लग गई है। अभी बिहार के वैसे सारे लोग जो आईसीटी लैब से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है और हम चाहेंगे कि वो लोग भी हमारे इस फैसले के साथ खड़े होकर अपने अपने जिले में जाके डीओ के साथ बात कर लें। काफी बैठक, काफी मेहनत रंग लाई, काफी दिनों से आप प्रयास कर रहे थे, क्या आप शुक्रगुजार कहेंगे सरकार के बहुत? सरकार की तरफ से तो हमें कोई बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई। हमें तो न्यायालय की तरफ से ही जो भी मिला है आश्वासन कि भाई आप लोग अपना कैरी करते रहिए आईसीटी लैब, क्योंकि हम लोगों ने जो अपना इन्वेस्टमेंट दिया है, हार्ड अर्न मनी जो हमने लगाया हुआ है, वो हर हालत में हम लोग का बर्बाद हो जाता है। अगर सरकार अगर इस तरीके से अगर अपना रवैया रखती है, हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। न्यायालय ने इसी चीज को देखते हुए, उन्होंने इस चीज को हस्तक्षेप में करते हुए उन्हें कहा कि ठीक है, आप अपना आईसीटी लैब कैरी कर सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शशि प्रकाश है, आईसीटी लैब एसोसिएशन का